country is diverse in its topography, beauty and splendor. The northeastern region is replete with natural beauty and vibrant people. This dance celebrates victory as well in the harvesting season. These are mainly folk dances in traditional Naga style. जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। अभी नागालैंड की हरी भरी वादियों से आ रहे हैं प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के नागा बाल कलाकार, जो कि फसल कटने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की खुशी का प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं नागा लोक नृत्य।
the choir sings together, the atmosphere never varies with the vibrations of music. As we all know, music has no language, it is universal in its appeal. अभी मैं मंच पर माध्यमिक वर्ग की छात्राओं को सामूहिक गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ, जिसमें हिंदी, असमिया, संस्कृत और बांग्ला 4 भाषाओं का मिश्रण है। गान की बोल है, विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार।
पधारो मारो देश. We all know that the land of Rajasthan is welcoming us through its soulful music, which reminds us of kings, queens, and folklore of bygone era. और अब आप सबके सामने आ रहा है रंगीले राजस्थान की मिट्टी से एक लोक नृत्य, जिसमें राजस्थानी बालाएं सावन ऋतु के आने पर मोर की प्रसन्नता को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत कर रही हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान। केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश रे पधारो मारे
in Hindi or in English. But have you ever experienced a skit from a very ancient language? अब माध्यमिक वर्ग के छात्र एवं छात्राएं आपके समक्ष संस्कृत लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धर्मे धर्म भक्ति पापे पुण्यम भक्ति। इस लघु नाटिका के द्वारा ये छात्र छात्राएं यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति से हमें जो भी मिला हुआ है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो आइए आनंद लेते हैं इस लघु नाटिका का। नमस्कार आप सभी को। मैं डिम्पल और मेरे कुछ साथी संस्कृत लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें ये सीख दी गई है कि संकट में पड़ने पर धैर्य रखते हुए किस प्रकार उससे निकला जा सकता है। प्रस्तुत संस्कृत लघु नाटिका उसी की प्रस्तुति है। इसमें चंचल नामक एक बहेलिया है जो पशु पक्षियों को मारकर अपनी जीविका चलाता है। एक दिन वे जंगल में जाल फैलाकर वापस घर आता है और पुनः जब कुछ समय के बाद जाता है तो देखता है कि जाल में एक बाघ फंस चुका है। अब वो क्या सोचता है, आइए इस नाटिका में देखते हैं। एक है चंचलो नाम व्याध आश्रय। स पक्षी मृगादीनां हरेण शिल्यां जीविकां विधेयति सम। एकस्मिन् दिने स वने जालं प्रसारयन्। सः गृहमागतवान्। अपरं दिवसे प्रातः काले सः वनं गच्छति। तये सः पश्यति जाले एको व्याघ्रवध आसीत्। तदा सः किं करोति यत् पश्य एनाम्। नगरमां कदी सती अहं किं कुरु अहं पलायनं कुरु। भो मानव मां सहायतां कुरु मुञ्च मां त्वां न करिष्यामि। अहं तं उच्चिष्यामि। भो मानव अहं पिपासु अहं जलं आनयत् मां पिपासु सहायतां कुरु। चंचल नदी से जल आता है और बाघ को पानी पिलाता है। बाघ जल पीकर पुनः चंचल से कहता है कि भो मानव अहं उपेक्षितः अस्मि अहं त्वां करिष्यामि। अहं तं कृते धनं मात्रं त्वं मां करिष्यामि इच्छामि। हे मूर्ख त्वं न जातुं धर्मे धनं भवति पापे पुण्यं भवति पृच्छ किमपि। चंचल नदी के पास जाता है। नदी से पूछता है क्या धर्म करने से अपना बुरा होता है और पाप करने से भला? तो चलिए देखते हैं। धर्मे धनं भवति पापे पुण्यं भवति। एवमवति जना मया स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। जना मन्मुखादिकं विसृज्य निवर्तन्ति। अतः धर्मे धर्मं भवति पापे पुण्यं भवति। चंचल अब पेड़ों के पास जाता है और फिर वही प्रश्न पूछता है क्या धर्म करने से अपना बुरा होता है और पाप करने से भला? धर्मे धनं भवति पापे पुण्यं भवति। मानवाः अस्माकं छायां निर्मन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति।
जनाकुधारः प्रकृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति अतः धर्मे धन्यं भवति पापे पुण्यं भवति। वृक्षों के पीछे छिपकर एक चतुर स्त्री चंचल की इस बातचीत को सुनती है। वे चंचल के पास आती है और कहती है कि एकां समस्यामध्ये निधा अस्ति मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षिता परं एषा खलितुम् इच्छामि पुनः किं करोमि? साधु पृष्ठं द्रव्य अहं सम्पूर्णप्रदर्शनं पुनः प्रष्टुम् इच्छामि। इसके बाद चतुर स्त्री चंचल को बाघ के पास लेकर जाती है और उस समस्या को सुलझाती है तथा अंत में एक सीख देकर जाती है। आइए देखिए क्या होता है। वो व्याघ्र तीन प्रकारेण त्वम् एकस्मिन् जाले बद्धा कृपया मम प्रदर्शय। अहं त्वां समक्ष प्रदर्शन करोमि। वो चंचल त्वं जालं प्रसारय। पुनः पुनः मुद्रणं कृत्वा दर्शय। ओ मानव अहं पिपासो अहं जलनानेन त्वं पिपासो शान्तं कुरु। सत्यं तया विहितं धर्मे धर्मं भवति तथा पापे पुण्यं भवति। भो व्याघ्र इदानीं त्वं विश्रामं कुरु। भो चञ्चल त्वं शय्यां गृहं गच्छ। ओ मानव मां शान्तं कुरु। अहं त्वं न मुच्यसामि। अहं त्वं न मुच्यसामि। मां शान्तं कुरु। अहं त्वं न मुच्यसामि। सत्यमेव उक्ते बुद्धिस्य बलं तस्य निर्बुद्धस्य बुद्धो बलम्। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल नहीं है। इसी के साथ आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि जो चीजें हमें प्रकृति से विरासत में मिली है हम उनका सम्मान करेंगे तथा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद। Now, we move on to the grace and beauty of Assam. It is a land of flora, fauna and culturally rich people. The main attraction of Assam is Bihu. Bihu dance is characterized by brisk dance steps and rapid hand movement. Dancers wear traditionally colorful Assamese clothing. बिहू असम का लोक नृत्य है जो 14 अप्रैल को नए वर्ष के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। तो आइए हम भी शामिल होते हैं इस उत्सव में।
Thank you.